हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या हम सब नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पैसों के प्रति ज़िम्मेदार, उनमें डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, वो फिजूल खर्ची ना करें, फालतू के खर्चों से बचें, उनको पैसों की वैल्यू पता हो और पैसों से रिलेटेड कोई भी डिसीजन हो तो वो अपने बेस पर ले सकें, मिसगाइड ना हो। अगर आप चाहते हैं कि ये सभी चीज़ें आपके बच्चों में हों तो आज ये मेरा वीडियो इसी बारे में है। अगर हम अपने बच्चों को वीकली अलाउंस देते हैं, सो टुडे माय टॉपिक इज़ व्हाई टू गिव वीकली अलाउंस और मंथली अलाउंस टू योर किड्स। अगर हम अपने बच्चों को हफ्ते में या महीने के पैसे देते हैं और उनको बोलते हैं कि ये आपकी पॉकेट मनी है, आपको अपनी चीज़ों के लिए जो उनकी बेसिक नीड्स से हटके, जैसे कि उनके अपना कोई उन्हें एक अलग टाइप का बिस्किट खाना है, अपना कोई किसी भी तरीके की कोई शॉपिंग करनी है, तो वो इस मंथली या वीकली अलाउंस से खर्च कर सकते हैं। तो जब हम ये पैसे उनको देते हैं तो इससे पैसे देने से उनमें क्या चेंजेस आते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब हम उन्हें ये पैसे देते हैं, एक तो उन्हें एम्पावर फील होता है कि हाँ, वो भी अब कोई चीज़ खरीदने के लिए दे हैव मनी। दूसरा, उनको इंडिपेंडेंट फील होता है कि अच्छा, ये डिसीजन हमारे ऊपर है, हम खुद अपनी चीज़ कर सकते हैं। तीसरा, उनके अंदर फिर डिसीजन मेकिंग डेवलप होती है कि हम इस पैसे से अब कौन सी चीज़ लें और कौन सी नहीं लें। मान लो उन्हें चॉकलेट भी लेना है और अपना कोई पर्स भी लेना है जो उनकी विश है, लेकिन उनके पास मंथली अलाउंस है या वीकली। अगर वो पैसे एक दोनों जगह के लिए नहीं है तो उनको सेव करना पड़ेगा। अगर वो पैसे आप एक ही जगह खर्च कर देंगे तो आपका दूसरी चीज़ नहीं आएगी। तो दे हैव टू थिंक कि हमें इस पैसे को कैसे खर्च करना है, तो उनका अंदर एक डिसीजन मेकिंग आती है और इससे वो अपने अंदर दे यूज़ देयर माइंड हाउ टू यूज़ दिस मनी। और ये भी उनको पता चलता है कि अगर हमने इस वीक सारे पैसे खर्च कर लिए तो फिर अगले हफ्ते के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट लाइक कि आपने एक ही आइटम पे एक ही दिन में पैसे खर्च कर दिए, फिर आपको अपनी और भी चीज़ें करनी है, खाने की, पीने की, कुछ और भी लेना है। नो, यू कांट डू दिस। बेसिक चीज़ें आपके पास सब हैं, लेकिन आपकी कोई भी एक्स्ट्रा विशेज़ हैं, एक्स्ट्रा नीड्स हैं, तो उसके लिए आपको अपने पैसे या तो जमा करने पड़ेंगे, और अगर आप खर्च कर चुके हैं वीकली या मंथली अलाउंस तो आपको पूरे हफ्ते या तो वेट करना पड़ेगा अगर आप वीकली अलाउंस लेते हैं, और या फिर मंथली अलाउंस लेते हैं तो आपको पूरा मंथ रुकना पड़ेगा। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि बच्चों को सेव करना आ जाता है, वेट करना आ जाता है, और ये भी सोच पाते हैं कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है, क्या वो रियली उनकी नीड की है। कभी कभी बच्चे बहुत जल्दी इम्पल्सिव कोई चीज़ लेना चाहते हैं कि अभी चाहिए, लेकिन 2 दिन बाद वो भूल भी जाते हैं अगर वो 2 दिन का उनको वेट करने के लिए दिया जाए या उनको थोड़ा डिले कराया जाए। तो इससे उनको पता चल जाता है कि वाकई वो चीज़ उनके लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर वो सिर्फ ऐसे ही कह रहे थे। तो वीकली अलाउंस या मंथली अलाउंस जब हम अपने बच्चों को देते हैं तो उससे बच्चों में बहुत सारी अच्छी हैबिट्स आती हैं। उन्हें पैसे कलेक्ट करना आता है इफ़ दे वांट समथिंग इन लाइफ, लाइक इन अगले महीने उनको कुछ चाहिए या इस महीने चाहिए तो वो अपने पिछले महीने का अलाउंस यूज़ कर सकते हैं, और किस तरीके से उनको अपने पैसों को बचा के भी रखना है, और अगर कुछ लेने का भी मन है तो कितने पैसे बचाने हैं, कितने खर्च करने हैं, उनको ये सब नॉलेज ऑटोमेटिकली आती है। तो ये वीकली अलाउंस के बेनिफिट्स हैं और कारण भी हैं कि हमें क्यों बच्चों को मंथली अलाउंस या वीकली अलाउंस देना चाहिए, और छोटे बच्चों को पहले से ही क्यों देना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा जब बच्चे, इसके ऊपर मैंने अपना एक वीडियो पहले भी बनाया है कि बच्चों को कैसे फाइनेंस एजुकेशन के बारे में बताया जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ बच्चों के डिसीजन मेकिंग पैसों के मामले में बहुत ख़राब होती है। वो बहुत इम्पल्सिव खर्च करते हैं, बहुत इमोशनल उनकी स्पेंडिंग होती है कि कोई इमोशंस आया किसी को देने का, बिना कुछ सोचे लिया और दे दिया।
तो उनको एक इमोशनल स्पेंडिंग ना हो, वो सोच समझ के स्पेंड करें, अपना सेविंग का भी ध्यान रखें। कुछ लेने का मन है कुछ ले भी ले, लेकिन ऐसा ना हो कि उनके पास फिर कुछ ना बचे। तो आपने कई बच्चे देखे होंगे जो जब एडल्ट हो जाते हैं तो उनमें जो स्पेंडिंग होती है बहुत इम्पल्सिव होती है, पैसों के लिए केयरलेस होते हैं। उनको ये नहीं पता कि अगली बार पैसा कैसे आएगा, बस उन्हें खर्च करने से मतलब है। वो ऊल जुलूल खर्च करते हैं और अपने ऊपर बहुत सारा डेब्ट भी कर लेते हैं। तो ये जो अलाउंस होते हैं इससे हमारे बच्चों में फाइनेंस के लिए, पैसों के लिए वैल्यू आता है। कैसे सेव करें, कैसे कलेक्ट करें, कैसे खर्च करना है, कब करना है, कितना खर्च करना है, ये सब डिसीजन मेकिंग आती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में ये सारी क्वालिटीज़ डेवलप हों तो आपको अपने बच्चों को अलाउंस देना चालू करना चाहिए। अब उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप उनको मंथली अलाउंस देना चाहते हैं या वीकली अलाउंस देना चाहते हैं। पर रूल इज़ फिक्स कि अगर इस महीने का आपने पहले ही खर्च कर लिया तो अगले महीने के पैसे आपको अगले महीने ही मिलेंगे। चाहे आपने आज मिला आज ही खर्च कर दिया, पूरे 30 दिन आपको वेट करना पड़ेगा इफ़ यू आर गिविंग देम मंथली अलाउंस। और अगर वीकली अलाउंस देते हैं तो अगर वीक के पैसे उन्होंने पूरे वीक चला लिए तो इट्स गुड, वो अपने मन का कर सकते हैं। एवरी डे इफ़ दे वांट समथिंग दे कैन हैव। और अगर उनको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगता और इस हफ्ते उन्होंने कुछ नहीं ख़रीदा तो अगले हफ्ते भी उनको अलाउंस मिलेगा, तो वो उनके पैसे कलेक्ट हो जाएंगे। या फिर जो अलाउंस मिला जिस दिन मिला उसी दिन सारा खर्च कर दिया उन्होंने, तो फिर उनको वेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को जब वीकली अलाउंस देते हैं या मंथली अलाउंस देते हैं तो आपको उनको विथ क्लैरिटी ये सब बताना होगा। अब उसमें क्या है कि आप बच्चों की बेसिक नीड्स उनके पैसों से नहीं बोल सकते कि आपको अपना कपड़े रेगुलर के या फिर रेगुलर खाना या फिर लोशन, बॉडी केयर, ये सब भी आपको अपने अलाउंस से लेना है, नहीं। दैट इज़ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ उनकी एक पॉकेट मनी होती है जो बच्चे बार बार आके पेरेंट्स से मांगते हैं। आप उनको वीकली या मंथली पहले ही दे दीजिए एज़ पर देयर एज के हिसाब से देना चाहिए। अगर बड़े बच्चे हैं उनको उनकी ज़रूरतों के हिसाब से जो वो आपसे बार बार आके लेते हैं उसको एक बार आप सोच लीजिए कितना वो महीने का लगभग ले लेते हैं, उस हिसाब से दे दीजिए। और इसी तरह और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, और इसी तरह आप अगर छोटा बच्चा है तो उसकी ज़रूरतों के हिसाब से आप इसको फिक्स कर सकते हैं कि क्या उनकी ज़रूरतें हैं, वो कितना ले लेते हैं, कौन कौन से खर्चों के लिए आपसे लेते हैं, या फिर वो बार बार किस तरीके की डिमांड करते हैं कि उनको यही नहीं पता वो महीने में 10 बार चीज़ें मांग चुके हैं। तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि जो पैसा है वो पेड़ पर नहीं उगता है और उसकी इम्पोर्टेंस है, उसको एक लिमिट में ही खर्च किया जाता है, तरीके से खर्च किया जाता है। ऐसा करके आप अपने बच्चों को पैसे की वैल्यू और वीकली अलाउंस से उनमें ये सब क्वालिटीज़ डाल सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।